हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल क्विक लर्न इजीली। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेस से ट्रांसलेशन करना बताऊंगी कि कैसे हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। इससे पहले मैंने आपको इसके रूल्स बताए थे और इसकी पहचान बताई थी और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ जानते हुए भी, रूल्स आते हुए भी, पहचान पता होते हुए भी हम नहीं कर पाते। तो चलिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हिंदी में, उससे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो कुछ सेंटेंस है, मैं रीड करके बता रही हूँ हिंदी से इंग्लिश में, एक एक वर्ड आपको समझाऊंगी, आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैंने कैसे उसको लिखा है, कहाँ क्या यूज़ किया है। जैसे फर्स्ट है, वह दिल्ली गया था। वह दिल्ली गया था, तो पहले आपको पढ़कर सेंस लानी है कि कौन सा टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, था आ रहा है लास्ट में, पास्ट में हुआ हुआ ये वर्क है। तो आपको कैसे करना है, वह की इंग्लिश को सबसे पहले लाना है। तो क्या करेंगे, ही वेंट, जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, हमें गो की सेकेंड फॉर्म को लाना है। तो यहाँ हम वेंट का यूज़ करेंगे, ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली ऐसे हो जाएगा। पहले वह की इंग्लिश लाएंगे, फिर हम जाने की इंग्लिश लगाएंगे। गो होती है, लेकिन हमें इसका रूल है पास्ट इंडेफिनिट का, हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे वेंट का। ही वेंट टू दिल्ली। ओके, ये ऐसे हो जाएगा, वह दिल्ली गया था, ही वेंट टू दिल्ली। फिर है, बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे। बच्चे, सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन है। ओके, द चिल्ड्रन, खेलने की इंग्लिश लाएंगे, प्ले होती है लेकिन सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो प्लेड हो जाएगा। द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट हियर। ओके, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट हियर ऐसे हो जाएगा, बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने बताया था कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, फिर जो भी वर्ब होती है वो आती है, सेकंड फॉर्म में आती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती थी। ओके, कौन पढ़ाती थी, किस, था नहीं है, थी है। पढ़ के सेंस आ रही है कि थी है, किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है या लेडी के बारे में हो रही, तो हम क्या करेंगे, शी को लाएंगे, शी सब्जेक्ट बनेगा। शी टॉट, क्या है ये, टीच की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आ गई, पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे। शी टॉट अस, हमको की इंग्लिश लगाएंगे, अस इंग्लिश, शी टॉट अस इंग्लिश ऐसे हो जाएगा। सी बनेगा सब्जेक्ट, फिर सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर हमको की इंग्लिश आएगी, फिर इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शी टॉट अस इंग्लिश, वह हमको अंग्रेजी या इंग्लिश पढ़ाती थी, ऐसे कर लेंगे। खेल 10 बजे शुरू हुआ था। खेल 10 बजे शुरू हुआ था, तो द गेम हमारा सब्जेक्ट है, खेल की इंग्लिश रखेंगे, द गेम, शुरू होने की लाएंगे स्टार्ट, सेकेंड फॉर्म में लाएंगे, स्टार्टेड हो जाएगा। द गेम स्टार्टेड एट 10 o'clock। द गेम स्टार्टेड एट 10 o'clock ऐसे हो जाएगा। अब है, वह स्कूल नहीं जाती थी। नहीं जाती थी, तो इसमें शी है, सब्जेक्ट किसे बनाएंगे, शी को बनाएंगे। शी डिड नॉट, अब देख लीजिए ये सिंपल थे, ये नेगेटिव वाले हैं, जिसमें नॉट आता है, नहीं आती है, वो नेगेटिव वाले होते हैं। और नेगेटिव वालों का रूल मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे हो, ही शी इट हो, या सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ शी है, तो शी के साथ भी डिड आएगा, डिड नॉट, शी डिड नॉट गो टू द स्कूल। इसमें बेटा जहाँ डिड यूज़ हो रहा होता है, वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। शी डिड नॉट गो टू द स्कूल ऐसे हो जाएगा। वह यहाँ नहीं आया, वह यहाँ नहीं आया। अब देख लीजिए, इसमें तो कहीं था नहीं लगा, आपको लगेगा, कन्फ्यूज़न होगा कि था तो है नहीं, तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का है। लेकिन बेटा ये वर्क तो पास्ट में हो गया ना, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में ता था, ते थे, ती थी, इस तरह हो, या फिर ये ऐसे होता है, ई या। तो यहाँ या आया है, या आ रहा है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, तो इसका कैसे करेंगे, वह के बारे में जिक्र है, तो ही डिड नॉट कम हियर, ही डिड नॉट कम हियर, ही आ जाएगा वह की, फिर डिड नॉट, फिर आने की इंग्लिश कम हियर, कम हो जाएगी, यहाँ की हेयर हो जाएगी, ही डिड नॉट कम हियर ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने आपको कॉलेज में नहीं देखा। आई डिड नॉट, मैंने की इंग्लिश आएगी आई डिड नॉट आएगा इसके साथ भी, फिर सी आएगी, देखने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आई डिड नॉट सी यू इन द कॉलेज, आपकी इंग्लिश लग जाएगी यू, मैंने आपको कॉलेज में नहीं देखा। आई डिड नॉट सी यू
इन द कॉलेज, ऐसे हो जाएगा। अब है वह मेरे पास कभी नहीं आया, ये तो नॉट वाला था, ये कभी नहीं वाला है। कभी नहीं वाले में हम कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, तो सबसे पहले हम ही को रखेंगे क्योंकि वह सब्जेक्ट को रखेंगे ही को, फिर नेवर आएगा, फिर केम। नेवर के साथ बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेवर केम आने की इंग्लिश कम होती है, लेकिन कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम होती है। ही नेवर केम टू मी, ही नेवर केम टू मी, वह मेरे पास कभी नहीं आया, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेहा ने आज कुछ नहीं खाया, तो नेहा सब्जेक्ट है, नेहा को लिखेंगे नेहा एट नथिंग टुडे, नेहा एट नथिंग टुडे। ये क्या है? एट क्या है? ये इट की सेकेंड फॉर्म है एट। तो इसमें क्या हुआ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि नथिंग वालों में और नेवर वालों में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ओके, डिड नॉट वाले में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो नेहा एट नथिंग टुडे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि नेवर के बाद वर्ब आती है और वर्ब के यहाँ नथिंग को बाद में लाते हैं वर्ब के बाद में, और यहाँ नेवर के बाद में वर्ब आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब देख लीजिए, मैंने चाय पी तो थी। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे जब पहचान में आपको बता रही थी कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तो, अवश्य, ज़रूर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो उसमें हम बेटा ये होते तो सिंपल हैं, बिल्कुल एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें डिड का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें तो, अवश्य, ज़रूर ऐसे वर्ड्स आ रहे होते हैं। जैसे इसमें पी तो थी, इसमें क्या करेंगे? आई डिड टेक टी, या ऐसे भी कह सकते हैं मैंने चाय ली तो थी, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें हम आई के साथ डिड का यूज़ करेंगे, और टेक है टी। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक, आई डिड टेक टी। ओके, नेक्स्ट है वह रोज़ यहाँ आती थी, वह रोज़ यहाँ आती थी। रोज़, यहाँ भी रोज़ का जिक्र हो रहा है, रोज़ डेली मीन्स आप देख लीजिए, शी आती थी तो शी को सब्जेक्ट रखेंगे, शी डिड कम हियर डेली, शी डिड, यहाँ भी डिड का यूज़ कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, शी डिड कम हियर डेली। तो ये बेटा मेरे क्या थे? सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस थे। अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी। चलिए इसी के अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको बताती हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं। क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? तो मैंने आपको बताया था बेटा इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसके स्टार्टिंग में, शुरू में क्या आ जाता है, और एक वो होते हैं जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो जिसके स्टार्टिंग में आता है क्या, वो इस तरह के होते हैं। तो क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, तो इसमें हम ये रूल होता है कि सबसे पहले हम डिड को रखेंगे, फिर तुमने की इंग्लिश लाएंगे इसमें, क्योंकि क्या तुमने है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिड आया, फिर यू आया। डिड यू कॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉल, बुलाने की इंग्लिश लगेगी कॉल मी हियर। क्योंकि यहाँ डिड है बेटा तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। मुझे के लिए मी आ जाएगा, हेयर यहाँ। डिड यू कॉल मी हियर, तो सबसे पहले डिड आया, फिर यू आया, कॉल आ गई, बुलाने की इंग्लिश, फिर मी, मुझे की इंग्लिश आ गई, फिर हेयर, यहाँ की इंग्लिश आ गई। डिड यू कॉल मी हेयर, ये हो गया क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। नेक्स्ट है क्या वे जंगलों में रहते थे, क्या वे जंगलों में रहते थे। तो वही रूल है कि सबसे पहले डिड लाएंगे क्या के लिए, फिर वे की इंग्लिश लाएंगे दे, डिड दे लिव, रहने की इंग्लिश आएगी लिव इन द फॉरेस्ट, डिड दे लिव इन द फॉरेस्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिड आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लिव आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई लिव, ओके, इन द फॉरेस्ट ऐसे आ जाएगा। डिड दे लिव इन द फॉरेस्ट, क्या वे जंगलों में रहते थे। अब देख लीजिए, क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था, क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था। तो इसमें भी वही है बेटा, क्या के लिए डिड आएगा, आपको के लिए यू को यूज़ करेंगे, आपकी इंग्लिश या तुम की इंग्लिश यू होती है। डिड यू नॉट गेट, नहीं के लिए नॉट आ गया, गेट मिलने की इंग्लिश होती है। डिड यू नॉट गेट माई लेटर, डिड यू नॉट गेट माई लेटर ऐसे आ जाएगा। ओके, अब देख लीजिए, क्या उसने नए कपड़े पहने थे, क्या उसने नए कपड़े पहने थे। ओके, तो हम क्या के लिए डिड को लाएंगे, फिर शी रखेंगे। ओके, डिड शी वेयर, वेयर पहनने की इंग्लिश आ जाएगी। यहाँ हम एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, बॉय भी हो सकता था तो हम ही लिख देते, लेकिन हमने इसको गर्ल बनाया तो शी कर दिया। डिड शी वेयर, एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, डिड शी वेयर न्यू क्लोथ्स,
डिड आ गया, फिर शी आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद वेयर पहनने की इंग्लिश आ गई, फिर न्यू नए की इंग्लिश, फिर क्लोथ्स कपड़े, डिड शी वेयर न्यू क्लोथ्स, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो क्या वाले थे जिसके स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे ये है पुलिस ने किसे पकड़ा था, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इंट्रोगेटिव तो वो भी थे और ये भी हैं, तो क्या है, लेकिन इसके बीच में बेटा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, पुलिस ने किसे पकड़ा था, तो किसे की इंग्लिश को हम सबसे पहले रखेंगे, इसमें हम किसे की इंग्लिश को रखेंगे होम, फिर डिड आएगा, होम डिड द पुलिस कैच, पुलिस ने किसे पकड़ा था, होम डिड द पुलिस कैच, ऐसे आ जाएगा, किसी की इंग्लिश को सबसे पहले लाएंगे, फिर डिड आएगा, फिर द पुलिस आ जाएगा, फिर कैच पकड़ने की इंग्लिश आ जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, वह बाग में क्या करता था, वह बाग में क्या करता था, देख लीजिए क्या की इंग्लिश बीच में आ रही है, स्टार्ट में तो नहीं आ रही, बीच में आ रही है, तो इस क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे और वो सबसे पहले आएगा। वह बाग में क्या करता था, तो हम क्या करेंगे, व्हाट डिड ही डू इन द गार्डन, व्हाट डिड ही डू इन द गार्डन, ऐसे आ जाएगा, पहले व्हाट आ गया, उसके बाद डिड आ गया, फिर ही आ गया सब्जेक्ट, फिर डू करने की इंग्लिश आ गई, व्हाट डिड ही डू इन द गार्डन, बाग में, व्हाट डिड ही डू इन द गार्डन, वह बाग में क्या करता था, ऐसे हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट, हमने यह प्रश्न कल कैसे हल किया था या सॉल्व किया था, ओके। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम यस्टरडे, हाउ की कैसे की इंग्लिश आ गई, डिड आएगा, फिर यू आ जाएगा सब्जेक्ट, हाउ डिड यू आपने की इंग्लिश आ गई, तुम की, हाउ डिड यू सॉल्व हल करने की इंग्लिश है, दिस सम इस सम को, इस प्रश्न को, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम यस्टरडे, कल की इंग्लिश क्लास में आ जाएगी, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम यस्टरडे, हमने यह प्रश्न कल कैसे सॉल्व किया था, हल किया था, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, वह रोज़ कहाँ जाता था, तो ये इसमें रोज़ आ रहा है, तो अब ये भी ध्यान रख लीजिए, और दूसरा ये वह रोज़ कहाँ जाता था, इसका भी हम कैसे बनाएंगे,